जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब जल्द ही आपके फिजिकल आयोजित करवाए जाएंगे। उससे पहले दोस्तों, आपके कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि CID IB के बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम CID IB के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो को पर एंड तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि दोस्तों CID IB है क्या चीज़। जिस प्रकार केंद्र में CBI है, यानी कि एक खुफिया विभाग है ये, ठीक है। जो भी यहाँ पर कोई आतंकवादी घटना वगैरह जो भी या फिर कोई सेंसिटिव मामला होता है तो उनकी जांच आप अपनी जो CID IB है ये करती है। तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पर है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दोस्तों, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस भी करती है, जो नॉर्मल पुलिस होती है वो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इंटेलिजेंस मतलब आतंकवादी गतिविधियां वगैरह ऐसी कोई वो हैं उनके लिए सूचना एकत्रित करती है, ठीक है। तो इसको एक तरह से जैसे केंद्र में CID है उसी प्रकार CBI, ठीक है, CBI है उसी प्रकार यह भी एक खुफिया विभाग है, ठीक है। गुप्त जानकारी ये रखता है और अपने गुप्त तरीके से ही कार्य करता है। यहां पर बात करें दोस्तों कार्य, इसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अब की बार राजस्थान पुलिस में इसकी कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, यहां पर GD की बात करें, ठीक है, कौन सी पोस्ट की, GD की यहां पर हम बात करते हैं, GD की बात करते हैं तो 46 पोस्ट है, मेल और फीमेल की 46 पोस्ट है। इन 46 पोस्टों पर यहां पर 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। और कितने अभ्यर्थी, टोटल 490 अभ्यर्थी। कितने दोस्तों, 690 अभ्यर्थी। कितने, 690 अभ्यर्थी यहां पर लिए जाएंगे। 46 पोस्टों पर कितने अभ्यर्थी लिए जाएंगे, 690 अभ्यर्थी यहां पर लिए जाएंगे। उसी के साथ यहां पर एक जो यहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन्वेस्टिगेशन करती है, खुफिया विभाग है, तो यहां पर डॉग भी होते हैं, ठीक है। अलग से इनकी एक डॉग स्क्वाड होती है। जो राजस्थान पुलिस होती है, नॉर्मल पुलिस होती है, उनके पास भी डॉग स्क्वाड होते हैं, लेकिन इनके पास अलग से डॉग स्क्वाड होते हैं और इनकी डॉग स्क्वाड की फोर्थ कर्मचारियों की भी अलग से भर्ती निकलती है और ये कांस्टेबलों की भर्ती है, ठीक है। डॉग स्क्वाड के एक जो भी फोर्थ क्लास के भर्ती है वो भी प्रक्रियाधीन है, उसके भी फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। और इसकी बात करते हैं तो ये कांस्टेबलों की भर्ती है और यहाँ पर भी 15 गुना अभ्यर्थी, तो 120 अभ्यर्थी यहाँ पर लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, ठीक है दोस्तों। अब छोटी सी यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल भी वैकेंसी आई है। पिछली बार यहाँ पर क्या कम वैकेंसी आई थी और मेल फीमेल नहीं थी, तो किस किस में थी, आपके GD में यहाँ पर वैकेंसी थी, यानी कि GD का मतलब है यहाँ पर सीधा सा लिख देता हूँ मैं, जर्नल, ठीक है। जर्नल में जो आपकी वैकेंसी थी वो थी OBC की यहाँ पर वैकेंसी थी और SC की यहाँ पर वैकेंसी थी। कौन कौन सी कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी, OBC और SC कैटेगरी में वैकेंसी थी, जिनकी फिजिकल के लिए, किसके लिए, फिजिकल के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 84.25 नंबर पर। यानी कि पिछली बार 150 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम था, ठीक है, उसमें से 84.25 यहाँ पर नंबर पर, यानी कि टोटल बात करें तो 56% जिसके नंबर आए थे उसके यहाँ पर नंबर आ गया था। यहाँ पर बात करें तो 94.5, OBC वर्ग में 63% नंबर वाले का यहाँ पर फिजिकल के लिए मतलब है बुलावा आया था, ठीक है दोस्तों, यानी कि उसका फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे। और SC कैटेगरी की बात करें तो 70 नंबर पे ही आ गया था, लगभग 47% यहाँ पर आपकी नंबर थे जिस SC कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए, उसके यहाँ पर आ गए थे। और सारी मेल की वैकेंसी थी। क्या दोस्तों, सभी ये मेल की वैकेंसियाँ थी और ये आपकी कट ऑफ गई थी। अब की बार, पिछली बार क्या 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे, अब की बार 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ, मान लो किसी अभ्यर्थी के सामान्य कैटेगरी में 50% नंबर है न, तो उसका भी यहाँ पर फिजिकल के लिए फुल चांस है। CID IB की OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अगर किसी के यहाँ पर 56% नंबर हैं, ठीक है दोस्तों, 56% का मतलब है अगर आपके 160-65 नंबर हैं और किसी अभ्यर्थी के 150 भी हैं तो भी यहाँ पर चांस बनते, क्योंकि 15 गुना सीट है। उसी प्रकार यहाँ पर
45% के आसपास किसी अभ्यर्थी के नंबर है तो उसके भी चांस है। तो यहां पर इस प्रकार से ये चांस बनते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर ये हो गया। अब जो आपकी फीमेल कैटेगरी है इसमें, ठीक है, फीमेल कैटेगरी में भी आप थोड़ा बहुत यहां पर एडजस्ट कर सकते हो। मान लो किसी, अब यहां पर इस हिसाब से देखा जाए पिछली कट ऑफ के, तो सामान्य कैटेगरी में अगर किसी अभ्यर्थी के 150 नंबर है तो उसका सिलेक्शन है। अगर फीमेल में 140 नंबर हैं, यहाँ पर बात करें तो किसी फीमेल के 150 नंबर हैं ओबीसी में, और एससी की बात करें तो किसी के यहाँ पर आप 40% यानी कि 130 नंबर हैं, ठीक है, 130 नंबर के आसपास है तो उनका यहाँ पर चांस बनता है। ठीक है दोस्तों, इस कैटेगरी को यहाँ पर जो पिछली कट ऑफ को देखें तो अब इनके कार्य बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इनके कार्य की बात करते हैं। मैंने पहले भी बताया खुफिया विभाग है। यहाँ पर अगर कोई राज्य स्तर की ऐसी कोई यहाँ पर घटना हो जाती है, ऐसा कोई क्राइम हो जाता है कि जो स्थानीय पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन करता है? सीआईडी आईबी इन्वेस्टिगेशन करती है। उसी के साथ अगर यहाँ पर कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कोई आतंकवादी घटना हो गई, क्या आतंकवादी घटना हो गई है, तो यहाँ पर आपकी सीआईडी आईबी इन्वेस्टिगेशन करती है। इसी के साथ कोई मान लो कहीं बम गिराने की सूचना मिली है तो उसकी भी यहाँ पर सीआईडी आईबी ही इन्वेस्टिगेशन करती है। और कई बार ये मॉक ड्रिल भी करते हैं। ठीक है, मॉक ड्रिल भी करते हैं कि मान लो भविष्य में कहीं ऐसी कोई सूचना मिल जाए तो उसके लिए क्विक रिएक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर ये मॉक ड्रिल भी किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक चीज और है, इनकी सैलरी की बात और कर लेते हैं। ठीक है, सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी इनकी राजस्थान पुलिस के बराबर होती है, क्योंकि ये जयपुर में कार्यरत होते हैं तो जयपुर आयुक्तालय के बराबर इनकी सैलरी होती है। अलग से इनको सीआईडी आईबी के ज़्यादा नहीं है। मान लो एक कांस्टेबल है, उसको यहाँ पर लगभग शायद 40 रुपये या 100 रुपये हैं, ठीक है, प्रति माह दिए जाते हैं। ज़्यादा इनका अलग से कोई ऐसा है नहीं, 40 रुपये या शायद 100 रुपये हैं वो प्रति माह इनको दिए जाते हैं। तो इससे ज़्यादा इनके लिए कोई अलग से कोई दिक्कत है नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो आपके हम मानता हूँ एटीएस है ना, आपकी एटीएस, ठीक है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यहाँ पर अलग से पेट्रोल भत्ता भी दिया जाता है और इनके लिए अलग से वेतन भी है। तो यहाँ पर है, लेकिन सीआईडी आईबी में कुछ नहीं है। तो ये पूरी जानकारियाँ थी। आपके कमेंट आ रहे थे कुछ अभ्यर्थियों की सीआईडी आईबी पर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसी हर अपडेट के लिए बने रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो पर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।